अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम अपने थर्ड लेक्चर में जो एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, कौन से एलिमेंट्स हैं जो एजुकेशनल प्रोसेस में बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, बेसिकली 4 एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस हैं जो किसी भी प्रोसेस के लिए, एजुकेशनल प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले क्या है कि एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, करिकुलम क्या है, पेडागोजी क्या है, एवोल्यूशन क्या है। देखिए सबसे पहले एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। एम एंड ऑब्जेक्टिव, विदाउट एम या विदाउट आपके goals, without आपके objectives, you can never achieve any task। यानी कि उसके बगैर आप कोई भी ऐसा टास्क नहीं है जिसको अचीव कर सकते हैं। तो हर इंडिविजुअल हैज डिफाइंड दैट एम्स एंड विजन्स एंड व्हाटएवर यू कैन से, उसके कुछ गोल्स होते हैं। तो एवरी इंडिविजुअल इज बॉर्न विद टैलेंट्स। हर इंडिविजुअल जो है ना, वो कहते हैं कि टैलेंट के साथ पैदा होता है। नो, the aims of education is development of these talents are potentials। जो एम ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट जो बेसिकली इसमें होता है वो डिफरेंट जो उसकी डिफरेंट किस्म के हर ह्यूमन माइंड वो जो डिफरेंट ह्यूमन बॉडी की जो टैलेंट्स होता है। एम्स आर जनरल स्टेटमेंट कंसर्निंग द ओवरऑल गोल्स एंड ऑफ द इंटेंशंस ऑफ। देखिए एम्स जो होते हैं ये ब्रॉडर टर्म में बेसिकली ओवरऑल जो गोल्स होते हैं हमारे टीचिंग इंटेंशन में, एजुकेशन के जो बेसिकली एम क्या है, नेशनल लेवल पे जो है बनाए जाते हैं वो बेसिकली एम होते हैं। यानी कि जिनका कंसर्न आपके नेशनल लेवल पे होता है बेसिकली वो एम्स होती हैं। और एम्स के बाद जो आपके गोल्स हैं वो इंस्टीट्यूशनल लेवल के होते हैं। यानी कि हमारा एम का ये है कि यूथ को जो है ना प्रोस्पेक्टिव टीचर्स तैयार करना, फॉर एग्जाम्पल हमारी एम है। तो उस एम को फुलफिल अब कैसे करना है कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको टारगेट्स दिए जाएंगे कि यू कैन अचीव दिस। अब जो गोल्स होते हैं उन एम्स को अचीव करने के लिए जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो गोल्स हैं वो बनाए जाते हैं। यानी कि गोल्स को उन एम्स को अचीव करने के लिए। अब देखिए जो एम्स हैं वो हमारे नेशनल लेवल पे हो गए, जो गोल्स हैं वो हमारे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो गए। अब बेसिकली जो पर्पस है वो क्या है, पर्पस ये है कि उन गोल्स को अब आपने अचीव कैसे करना है, उन एम्स को अचीव कैसे करना है। अब जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जो ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली होते हैं वो क्लासरूम लेवल्स तक के होते हैं कि जो हम क्लास हमारे आज क्लास के इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमें पता कि आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आज हमारा ये प्लान है, पूरे जो हमारे इस कोर्स की ये आउटलाइन है, ये हमने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए कि इन हम को जो आउटलाइंस के जो बेसिकली हम टॉपिक्स हैं इनको हम क्लियर करेंगे। तो इस तरीके से जो उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं हम उनको अचीव करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर द इंडिविजुअल स्टेजेस। हाँ नो डाउट, देखें जो एम्स है वो नेशनल लेवल पे होते हैं, जो गोल्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होते हैं, जो इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इंडिविजुअल लेवल्स पे होते हैं। दैट लर्नर मोस्ट अचीव ऑन द वे इन ऑर्डर टू रीच दिस गोल्स। यानी कि उन गोल्स को अचीव करने के लिए बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए दैट आर ऑब्जेक्टिव्स। The objectives, and there are usually more than one, are the specific steps you will take to achieve their aims। यानी कि डिफरेंट किस्म के जो आप वन या अनदर या मोर देन वन स्टेप्स, जब स्पेसिफिक स्टेप्स लिए जाते हैं उन एम्स को अचीव करने के लिए। दिस इज़ वेयर यू मेक द प्रोजेक्ट टेंजेबल बाय सेइंग हाउ यू आर गोइंग टू गो अबाउट इट। तो यानी कि उन difference between aims and goals. Aims are general
and objectives are specific. There are more objectives than aims. यानी कि एम जो होते हैं वो जनरल होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं गोल्स जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं. देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स आर लाइक स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव्स आर लाइक टैक्टिक्स. यानी कि जो ऑब्जेक्टिव बेसिकली स्ट्रेटेजी होती हैं और जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं वो टैक्टिक्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स में हम उसको अचीव करते हैं. थर्ड पार्ट इज सेकंड. फर्स्ट क्या था एम एंड ऑब्जेक्टिव. सेकंड एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस इज द पेडागोजी. देखिए पेडागोजी क्या है. पेडागोजी इज द आर्ट एंड साइंस एंड मे बी इवन क्राफ्ट ऑफ टीचिंग. पेडागोजी क्या है बेसिकली कि हाउ टू टीच, मेथड ऑफ टीचिंग इज द पार्ट is the meaning of pedagogy. Pedagogy is the process of presenting content in the context of learning strategies that connect with the negative cognitive process. पेडागोजी प्रोसेस वो है जिसमें हम जो लर्निंग अपनी स्ट्रेटजीज हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं. बेसिकली जो टीचर अपने डिफरेंट मेथड के थ्रू जो कंटेंट है उसको जनरली कन्वे करता है, उसमें हमारी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो भी इन्वॉल्व होता है. इट विल नो जनरली रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ अफेक्टिव लेसन प्लान फॉर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड ऑनलाइन एजुकेशन. यानी कि अगर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन है या ऑनलाइन एजुकेशन है तो उसके लिए एक अफेक्टिव जो लेसन प्लानिंग है वो की जाती है. बेसिकली there is a lot of method of teaching. इसमें लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, ड्रिल मेथड है, माइक्रोफोन टीचिंग मेथड है, माइक्रोफोन टीचिंग मेथड है, क्रिएटिविटी मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ड्रिल मेथड है. बहुत सारे टीचिंग ऑफ मेथड्स हैं जिनको हम और डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू उसको टीचिंग जो पेडागोजी जिसके थ्रू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो एक टीचर है उस पेडागोजी को यूज़ करते हैं. टीचिंग मेथड कौन से. पेडागोजी इज एन आर्ट और अ प्रोफेशन ऑफ टीचिंग. लेक्चर मेथड क्या है, लेक्चर डिस्कशन क्या है, सेमिनार्स क्या है, स्पॉनिज्म क्या है, पैनल डिस्कशन क्या है, ग्रुप डिस्कशन क्या है, ट्यूटोरियल्स क्या है, रोल प्ले क्या है, इंटीग्रेटेड टीचिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्या है, टॉकिंग पॉइंट सेशंस क्या हैं, वर्कशॉप्स क्या हैं, कॉन्फ्रेंसेस क्या हैं. दीज आर ऑल टीचिंग मेथड्स. यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका हर एक की देखें बहुत सारे डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग्स हैं जिनके ऊपर जो है कि जो आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स और जो टारगेट्स हैं उनको अचीव. करिकुलम basically. The term curriculum refers to the lesson and academic content taught in a school or in a specific course or programs. Basically जो term curriculum refers to the lessons and academic content होता है जिसमें जो एक outcomes होती है जिसमें जो schools and in a specific course of programs शामिल होते हैं. In dictionaries, curriculum is often defined as the course offered by a school. जो हम schools में basically course को offer करते हैं, but it is rarely used in such a general sense in schools. यानी कि आप इसमें कह सकते हो कि बेसिकली हम इसको जनरल सेंस इन स्कूल्स में हम पढ़ाते हैं. करिकुलम देखें हमारे एम्स भी आ गए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी बन गए, मेथड ऑफ पेडागोजी भी हम अप्लाई कर लेंगे, बट करेंगे किस पे जब तक हमारे पास एक बेसिक करिकुलम नहीं होगा. करिकुलम होगा तो जो हम पेडागोजी ऑफ मेथड है उसको उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर स्टूडेंट उससे जो लर्निंग आउटकम्स है करेंगे. The curriculum is those subjects that are most used for living in the contemporary society. कहते कि most related subject हैं जो हमारी सोसाइटी से बेसिकली रिलेटेड होते हैं. Curriculum is all planned learning for which the school is responsible. Curriculum all planned learning activities है जो स्कूल जिसके बारे में रिस्पॉन्सिबल होता है. Curriculum is the totality of learning experience provided to students so that they can attain general skills and knowledge at a variety of learning sites. जो curriculum है basically इसमें जो learning experience होता है student से related होता है, general skills उसके knowledge और जो variety of जो learning sites हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं. Curriculum is what the student construct from working with the computer and its various networks such as the internet. इसमें जो करिकुलम है बेसिकली इसमें जो डिफरेंट स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट्स हैं वो भी होते हैं.
जिसमें जो वर्किंग कंप्यूटर एंड वेरियस जो नेटवर्क सच एज यानी कि इंटरनेट, बहुत सारे ऐसे दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल होती हैं। फोर एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस इज द अवेल्यूशन, जिसकी बेस पे एक जजमेंट की जाती है। अवेल्यूशन इज द सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ एन ऑनगोइंग और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है। जो कहते हैं एजुकेशन एक सिस्टमेटिक है एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ एन ऑनगोइंग और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है। Programs or policy है, it design implementation and result है, the aim is to determine the relevance of fulfill of objectives है, efficiency, effectiveness, impact and sustainability है, as set out evaluation policy है, the making of judgment about the amount, number of value of something is assessment। टाइप्स ऑफ असेसमेंट क्या है? फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन है, समेटिव एवेल्यूएशन है, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। इसमें एक बेसिकली यू कैन से कि डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन क्या है? द टाइप ऑफ एवेल्यूएशन इज कंसर्न विद फाइंडिंग आउट द रीजंस फॉर स्टूडेंट्स persistence or concerning learning difficulties that cannot be resolved, standards corrective measures of formative evaluation। यानी बेसिकली जो इसमें जो डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन होती है, इसमें जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ्स और जो वीकनेसेस होती हैं वो बेसिकली डायग्नोस की जाती हैं, जिसमें जो स्टूडेंट्स जो बेसिकली प्रोसेस जिसमें होता है कि स्टूडेंट्स की वीकनेसेस क्या हैं, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स क्या आ रही हैं, किसके बारे में इनको किस तरीके से जो एवेल्यूएशन किस तरीके से होनी चाहिए, इसमें कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या के लिए कौन सा प्लान या टेक रेमेडियल प्लान क्या होना चाहिए, यानी कि इस तरीके से जो बेसिकली जो प्रोसेस है जो डायग्नोस्टिक होती है। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, अब फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन जो बेसिकली हम ड्यूरिंग अपने क्लास के दौरान करते हैं, बेसिकली जो क्लास के दरमियान यानी कि जैसे हमारे मिड टर्म एग्जाम्स हैं उनके लिए हम स्टूडेंट्स की जो फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन समटाइम्स रेफर टू एज अ internal is a method for judging the worth of a program while the program activities are forming in progress। This part of evaluation focus on the process, यानी कि ड्यूरिंग प्रोसेस यानी कि क्लास के दौरान या पूरे सेमेस्टर के दौरान हम ड्यूरिंग प्रोसेस जो है ना वो स्टूडेंट्स की एवेल्यूएशन करते हैं, जिस बेस पे हम जज करते हैं कि स्टूडेंट्स जो है ना हम अगर हमें अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करनी है या कंटेंट में कोई चेंजिंग लेके आनी है या स्टूडेंट्स के जो मेथड में कोई चेंजिंग लेके आनी है, तो इन तमाम प्रोसेस के ऊपर ओवरकम करने के लिए जो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, लाइक जैसे हम इंटरव्यू एग्जाम लेते हैं उसकी क्राइटेरिया पर रखा हुआ कि इतने मार्क्स हैं, यू कैन गेट मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो आपके पास हैं टारगेटेड मार्क्स हैं उनके अंदर से आपने कितने जो अचीव करने हैं। Summative evaluation क्या है? Summative evaluation sometimes referred to as an external is a method of judging the worth of program at the end of the program activities। The focus is on the outcomes, यानी कि ये बेसिकली इसका टोटल जो आउटकम्स होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जिसके जो हम फाइनल एग्जाम्स जैसे लेते हैं, बच्चों के एग्जाम्स लेते हैं फाइनल सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स देते हैं उसकी बेस पे जो हम जजमेंट करते हैं, उसकी बेस पे जो फोकस करते हैं कि बच्चों की जो ग्रेडिंग होगी, पास हैं फेल हैं, उनके जो ग्रेडिंग अवार्ड किया जाएगा जिसपे उनको जीपीए हम अवार्ड करते हैं। तो ये तमाम जो इसका टोटली जो लिंक है ये समेटिव एवेल्यूएशन के साथ है। बेसिकली देखिए जो एलिमेंट्स हैं यूज हैं एजुकेशनल प्रोसेस की, ये बेसिकली एम्स ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, जब तक वो नहीं होंगे तो हम करिकुलम नहीं लेके आएंगे, जब तक करिकुलम नहीं होगा तो हम पैडागोजी को कैसे अप्लाई करेंगे, जब तक पैडागोजी होगी तो उसके बाद हम उसको अवेलुएट करेंगे कि इसके बाद जो हमारे पास लर्निंग आउटकम्स आ रहे हैं वो क्या है। तो इन तमाम चीज़ों का जो प्रोसेस है बेसिकली इसका ताल्लुक आपके लर्निंग इन्वायरमेंट के साथ होता है कि जो स्टूडेंट्स ने इससे क्या लर्न किया है। Thank you so much, Ritu. If you have any questions, you can ask me. It is our third lecture जिसमें जो element of process को डिटेल्स के साथ डिस्कस किया गया है। इसको केयरफुली रीड करें। इफ़ यू हैव यानी कि आप एम्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में
पेडागोजी क्या है, कंटेंट करिकुलम क्या है, वैल्यूएशन किस तरीके से होनी चाहिए, इसके बारे में कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।